ओम नमः शिवाय। सावन का महीना चल रहा है और सावन के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। आज मैं आपके लिए एक ब्राह्मण और नाग की कहानी लेकर आया हूं, तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह आसपास के गांव में भीख मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार ब्राह्मण को लगने लगा कि उसे बहुत कम भीख मिलती है, जिससे उसके परिवार का गुजारा चलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए उसने सोचा कि उसे राजा से मदद लेनी चाहिए। वो राज दरबार जाने के लिए घर से निकल पड़ा। जब वो जंगल से गुजर रहा था तो उसे एक पेड़ के पास एक नाग दिखाई दिया। नाग ब्राह्मण को रोककर बोला, हे ब्राह्मण महाराज, आज सुबह सुबह कहां जाने के लिए निकल पड़े? ब्राह्मण ने अपनी समस्या नाग को बताई और कहा कि मैं राजा से सहायता लेने के लिए जा रहा हूं। नाग बोला, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी सुनाता हूं। तुम वो राजा को बता सकते हो, लेकिन मेरी यह शर्त है कि राजा से मिलने वाले धन में से आधा धन तुम मुझे दोगे। ब्राह्मण ने शर्त मान ली तो नाग ने कहा, राजा से कहना कि इस साल अकाल पड़ेगा, इसीलिए प्रजा को बचाने के लिए जो भी उपाय करना है वह अति शीघ्र कर ले। ब्राह्मण ने नाग को धन्यवाद दिया और राज दरबार के लिए रवाना हो गया। दरबान से ब्राह्मण ने कहा कि राजा से कहो, एक ब्राह्मण आया है जो भविष्यवाणी करता है। राजा ने ब्राह्मण को राज दरबार में बुलाकर पूछा कि बताओ, तुम भविष्य के बारे में क्या जानते हो? ब्राह्मण ने नाग द्वारा की गई भविष्यवाणी राजा को सुना दी। राजा ने भविष्यवाणी सुनी और कुछ धन देकर ब्राह्मण को विदा कर दिया। वापस लौटते हुए ब्राह्मण ने सोचा कि यदि नाग को आधा धन दिया तो उसका धन जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ब्राह्मण रास्ता बदलकर अपने गांव चला गया। भविष्यवाणी के अनुसार अकाल पड़ा, लेकिन राजा ने पहले से ही जानकारी होने के कारण बहुत से इंतजाम कर दिए थे, इसीलिए प्रजा को कोई समस्या नहीं हुई। एक साल बीत गया। ब्राह्मण का धन धीरे धीरे खत्म हो गया तो ब्राह्मण पुनः राजा से मदद लेने के लिए चल दिया। रास्ते में उसे फिर वही नाग मिला। नाग ब्राह्मण को देखकर कहने लगा, क्यों ब्राह्मण महाराज, आधा धन देने का वचन देकर कहां गायब हो गए थे? क्या हुआ, धन खत्म हो गए? खैर चलो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक और भविष्यवाणी सुनाता हूं, पर राजा से जो भी धन मिले उसका आधा मुझे देकर जाना। ब्राह्मण ने आधा धन देने का वचन दिया। फिर नाग ने इस बार ब्राह्मण को बताया कि राजा से कहना इस साल भयंकर युद्ध होगा, जो भी तैयारी करनी है वह पहले ही कर ले। ब्राह्मण इसके बाद राज दरबार पहुंचा। राजा ने बहुत सम्मान के साथ ब्राह्मण का स्वागत किया और एक और भविष्यवाणी करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, इस साल एक बहुत भयंकर युद्ध होगा, इसलिए जो भी तैयारी करनी है वह पहले से ही करके रख लीजिए। इसके बाद राजा ने इस बार ब्राह्मण को पहले से भी अधिक धन देकर विदा किया। रास्ते में ब्राह्मण ने सोचा कि यदि नाग मिला तो आधा धन मांगेगा, इतने सारे धन का आधा मैं उसे क्यों दूं? क्यों ना नाग को लाठी से मार दिया जाए और सारा धन रख लिया जाए। ऐसा विचार करके हाथ में लाठी लिए ब्राह्मण जब नाग के पास पहुंचा तो नाग खतरा भांप कर बिल में जाने लगा। ब्राह्मण ने नाग पर पीछे से लाठी का वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई, लेकिन नाग जीवित बच गया। नाग की भविष्यवाणी के अनुसार इस साल राजा का पड़ोसी राज्य से भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन पहले से ही बहुत अच्छी तैयारी होने के कारण राजा युद्ध जीत गया। 1.5-2 साल बाद ब्राह्मण का धन धीरे धीरे खत्म हो गया और उसके सामने फिर धन का संकट खड़ा हो गया। उसने एक बार फिर राजा से मदद लेने की सोची। एक दिन सुबह सुबह राज दरबार जाने के लिए ब्राह्मण नगर की ओर प्रस्थान किया।
जंगल में पहुंचा तो ब्राह्मण नाग के आगे से नजरें झुकाकर निकलने लगा। नाग ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण महाराज, इस बार मिलकर नहीं जाओगे? ब्राह्मण कुछ न बोल सका और नजरें नीची करके खड़ा रहा। नाग बोला, राजा से कहना इस बार राज्य में धर्म की स्थापना होगी, सब अच्छे काम होंगे, राजा और प्रजा सब सुख से रहेंगे। ध्यान रखना, जो भी धन मिले उसका आधा मुझे देकर जाना। ब्राह्मण ने आधा धन देने का वचन दिया और राज दरबार की ओर रवाना हो गया। राज दरबार में पहुंचने पर ब्राह्मण का विशेष स्वागत किया गया। राजा ने पिछली 2 भविष्यवाणियों के लिए ब्राह्मण को बहुत बहुत धन्यवाद किया और आने वाले समय के बारे में पूछा। ब्राह्मण बोला, महाराज, इस बार राज्य में धर्म की स्थापना होगी, राजा तथा प्रजा सुख और चैन की जिंदगी बिताएंगे, सब लोग अच्छा सोचेंगे और अच्छे काम करेंगे। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विदा किया। गांव वापस लौटते हुए ब्राह्मण ने सोचा कि जब राजा ने थोड़ा धन दिया तो 1 साल में समाप्त हो गया, जब ज्यादा धन दिया तो 1.5-2 साल में समाप्त हो गया। नाग से गद्दारी की वो अलग, इस बार मैं नाग का सारा हिसाब कर दूंगा। नाग के पास पहुंचकर ब्राह्मण ने सारा धन वहां रख दिया और नाग से 3 बार का धन लेने के लिए कहा। नाग ने कहा, ब्राह्मण महाराज, जब अकाल पड़ा तो तुम रास्ता बदल कर निकल गए, जब युद्ध हुआ तो तुमने मेरी पूंछ काट दी, जिससे मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। अब राज्य में धर्म की स्थापना हो गई है। मैंने भविष्यवाणी की थी कि लोग अच्छे काम करेंगे। अब देखो, तुम भी धर्म के रास्ते पर आ गए हो। हम जंगली जानवरों को धन की क्या जरूरत? ये सारे धन को तुम ले जाओ, खुशी से जीवन बिताओ और किसी के साथ कभी भी धोखा मत करो। नाग को धन्यवाद देकर ब्राह्मण गांव आ गया और उसने निर्णय लिया कि कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।